बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो पाकिस्तान पिनल कोड में चीटिंग के हवाले से है। चीटिंग चैप्टर 17 और चैप्टर 17 किस चीज़ के साथ रिलेटेड है। चैप्टर 17 रिलेटेड है अफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। और जब हम बात करते हैं अफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तो उसमें से वन ऑफ द सेवरल अफेंसेस में एक अफेंस हमारा है चीटिंग का। अब चीटिंग इन फैक्ट क्या है। चीटिंग को डिफ़ाइन किया है सेक्शन 415 ने कि चीटिंग बेसिकली क्या, इसमें जो सबसे मेन एलिमेंट है चीटिंग में वो डिसेप्शन का है। यानी कि इसमें ना तो थेफ्ट की तरह डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, ना ही इसमें एक्सटॉर्शन की तरह पुटिंग इन फेयर है, और ना ही इसमें रॉबरी और डकैती की तरह इंस्टेंट फेयर है या इंस्टेंट हर्ट है। इसमें प्रॉपर्टी आप रिसीव करते हैं, किसी से लेते हैं, और जो किसी को इंड्यूस करते हैं कि वो आपको प्रॉपर्टी दे, उसमें असल एलिमेंट होता है आपका डिसेप्शन का, कि धोखे के ज़रिए से किसी से प्रॉपर्टी लेना, जाली चेक देकर किसी से प्रॉपर्टी लेना, कोई ऐसी चीज़ देकर किसी से प्रॉपर्टी लेना जो आपको पता है कि उस वर्थ की नहीं है। जाली करेंसी किसी को देना वो एक अलग ऑफेंस है, लेकिन जाली करेंसी देकर किसी को उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेना वो कौन सा होगा। यानी कि कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आप धोखाधड़ी से किसी को मजबूर करें कि वो अपनी चीज़ आपको दे, तो जो ऑफेंस होगा वो कौन सा होगा, चीटिंग का। हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, सबसे पहली बात है डिसीविंग। सबसे पहली बात कि किसमें क्या होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, डिसेप्शन। और फिर आप उस प्रैक्टिस के ज़रिए से फ्रॉडोलेंटली क्या करते हैं, आप फ्रॉडोलेंटली आर डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। और आप उसको डिसीव करते हैं कि वो क्या करे, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करे, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करे। किसको डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करे, किसी भी शख्स को। फिर इसके बाद क्या हुआ, दैट एनी पर्सन शेल रिटेन एनी प्रॉपर्टी और इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग which would not do or omit to do if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to the person or any other person in body, mind, reputation or property is said to cheat. Dishonest concealment of fact is a deception within the meaning of this section. तो हक को, सच को जानते हुए छुपाना भी चीटिंग है। आपको पता था एक गाड़ी क्या है, एक्सीडेंटेड है। गाड़ी क्या है, एक्सीडेंटेड। और आपने ये फैक्ट, जब किसी ने आपसे पूछा कि क्या ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है, आप बातों में बात गोल करके आपने उसको ये फैक्ट नहीं बताया, और वो बंदा गाड़ी ख़रीद लेता है और आपको पे कर देता है, तो आपने उससे जो पैसे लिए हैं वो किसके ज़रिए से लिए हैं, चीटिंग के ज़रिए से। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है डिसेप्शन। आप कहते हैं मैंने कोई डिसेप्शन नहीं की, बट आपने एक्टिव कंसीलमेंट की है। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी किस में फॉल करती है, डिसेप्शन में ही फॉल करती है। ए बाय फॉल्स रिप्रेजेंटिंग टू बी इन द सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव जेड एंड दिस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे, ए चीट्स। तो चीटिंग में सबसे मेन एलिमेंट है आपका किस चीज़ का, डिसेप्शन का। अब फ़र्क पूछा गया जी 415 और 420 का फ़र्क क्या है। पहली बात है 415 इज़ द अफेंस और बाकी उसकी हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की सज़ाएं। क्या 415 में कोई सज़ा है, नहीं है। 415 बेसिकली इज़ द डेफिनेशन ऑफ चीटिंग। इससे आगे इस चीटिंग की सज़ाएं हैं, इससे आगे इस चीटिंग की क्या है, सज़ाएं हैं। अब वो चीटिंग कैसे की है, अकॉर्डिंगली सज़ा बदल जाएगी। सबसे पहले 416 में आ गया, कहता है जी आपने चीटिंग कर ली, पर्सोनेशन। अब दूसरी बात पे आ जाए, क्या मतलब दूसरी बात पे आ जाए। एक ऑफेंस डिफाइन किया 415 ने और एक ऑफेंस डिफाइन किया 416 ने, और वो ऑफेंस डिफाइन किया चीटिंग बाय पर्सोनेशन। लेकिन यहाँ पर भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि 416 की जो सज़ा है वो 419 में है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होता है कि जब आप किसी शख्स को वो शख्स बनकर दिखाएं और धोखा दें जो आप इनफैक्ट नहीं है, तो आपने चीटिंग की, चीटिंग बाय पर्सोनेशन।
आप किसी को कॉल करते हैं कि जी मैं सिविल जज फातिमा बात कर रही हूँ और फ़लाँ काम आप कर दें, अगला बंदा वो काम कर देता है क्योंकि कॉल आई है सिविल जज फातिमा साहिबा की, तो आपने कौन सा जुर्म कर लिया? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। कब चीटिंग बाय पर्सोनेशन हुआ? कि अगर आप सिविल जज नहीं है तो आपने जुर्म किया चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। कोई ऐसा शख्स बन गया जो वो शख्स इनफेक्ट नहीं है, तो उसने क्या की? चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर दी। तो ये दोनों क्या हैं? 415 एंड 416 ये दोनों हैं आपके अफेंसेस, पीपीसी के पैटर्न के मुताबिक अफेंस। और इसके बाद इसकी क्या आएगी? सज़ा। पहली सज़ा आई पनिशमेंट फॉर चीटिंग आई, हुएवर चीट्स shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अब इसमें जो समझने की बात है, जो सवाल बनता है कि सर 417 में भी चीटिंग की सज़ा है और वो चीटिंग की सज़ा कितनी है? वो है 1 ईयर है, आर फाइन है, आर क्या है? बोथ है। अच्छा, इसको यहीं पे रख लें। फिर 418 पे आ जाएं। चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस मे एंसू टू पर्सन whose interest offender is bound to protect, तो 3 साल। अब अगर चीटिंग किसने कर ली? अगर चीटिंग मेरे स्टाफ में से किसी ने कर ली जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई थी, मैंने कमाल की ड्यूटी लगाई है कि आपने एलएमएस की एक्सेस देनी है और आप विदाउट पेमेंट किसी को एक्सेस नहीं देंगे, जिसके बारे में मैं कहूँगा तो ही आप करेंगे। और आपने चेक रखना कि कोई बंदा इस सिस्टम को मिसयूज़ ना करे। और वो बंदा अगर क्या करता है, किसी से पैसे लेकर किसी को उसमें एक्सेस देता है, तो क्योंकि उसकी ड्यूटी थी टू सेफ गार्ड माई इंटरेस्ट, तो अगर ऐसा शख्स जिसकी ड्यूटी थी कि आपका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे और वो चीट करे तो सज़ा कितनी हो जाएगी उसकी? 3 साल। XYZ चीट करे तो सज़ा 1 साल। और अगर वो बंदा चीट करे जिसकी ड्यूटी थी कि वो चीटिंग को रोके तो सज़ा कितनी होगी उसकी? 3 साल। चीटिंग बाय पर्सोनेशन की है तो सज़ा कितनी हो गई? 7 ईयर। तो फिर 420 कहाँ स्टैंड करता है? 420 ये स्टैंड करता है कि हुएवर चीट्स, तो मतलब जिसने चीट किया 415 की एसेंशियल्स को क्या किया? पूरा किया। तो 415 के एसेंशियल को पूरा करने के बाद फिर उसने क्या किया? डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन or to make, alter or destroy the whole or any part of the valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। बात फिर वहीं पे रुक गई है कि 420 में 7 साल सज़ा है और जहाँ पर 7 साल सज़ा होगी तो फाइन और होगा, शेल होगा, एंड शेल के साथ फाइन भी हो गया। ठीक है जी, शेल के साथ फाइन भी हो गया। तो फिर चीटिंग की सज़ा जो 417 में है वो 1 साल और जो 420 में है 7 साल, दोनों में फ़र्क क्या है? अब 417 की सज़ा देखें, हुएवर चीट्स शैल बी पनिश्ड, हुएवर चीट्स, और उसमें है हुएवर चीट्स और किसी को प्रॉपर्टी देने पे मजबूर करे। तो बेसिकली क्या है? चीटिंग है किसी को इंड्यूस करना टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, और इंड्यूस किया गया, चीट आपने कर लिया बट प्रॉपर्टी डिलीवर हुई नहीं, तो 417। और अगर उस चीटिंग के नतीजे में प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई तो फिर 420। फिर 420 आपने किसी को एक जाली चेक दे दिया, जाली प्राइस बॉन्ड दे दिया, जाली नोट दे दिया कि ताकि वो बंदा आपको कोई चीज़ दे और उसको पता चलेगा कि आपने ये काम कर लिया है, तो आपने चीट कर लिया। आपने क्या किया? चीट। और प्रॉपर्टी अगर डिलीवर नहीं हुई तो सजाया कहाँ पे होगी? 417। और जब चीटिंग के बाद आप उसको इंड्यूस करते हैं कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर करे और उसके बदले में प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाए तो फिर सजा किस में होगी? 420। प्रैक्टिस में 420, 468, 471 हमेशा क्या होते हैं? जब कोई चीटिंग करता है किसके ज़रिए से? किसी डॉक्यूमेंट के ज़रिए से करता है, फोर्स डॉक्यूमेंट के ज़रिए से चीटिंग करता है, तो फोर्स डॉक्यूमेंट के ज़रिए से चीटिंग करना 468, और फिर चीटिंग कर लिया तो 420, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर हो गया तो 471। लेकिन 417 और 420 में क्या फ़र्क है? 1 साल सजा तब है जब चीटिंग हुई है बट चीटिंग के बदले में प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई तो 417, और अगर चीटिंग के बदले में प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई है तो 420, और चीटिंग क्या है?
धोखे से किसी को प्रॉपर्टी डिलीवर करने पे मजबूर करना, और अगर वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे तो 420, और अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई पर आपने धोखा कर लिया तो फिर 417। ये फ़र्क है 417 और 420 में। और अगर धोखा किसने किया है, धोखा उस शख्स ने किया है कि जो शख्स जिसकी ड्यूटी थी, तो फिर सज़ा कितनी होगी, 3 साल। लेकिन उसने अभी धोखा किया है, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं। जहां पर प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाएगी वहां पे क्या लग जाएगा, 420। तो धोखा देना एक अलग जुर्म हो गया और धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी डिलीवर करना एक अलग ऑफेंस हो गया। तो एक में इंड्यूस किया और एक में प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई, ये फ़र्क है दोनों में।